जय भारत। जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश जालौन समेत लखनऊ समेत पूरे प्रदेश को अवगत कराना चाहूँगा कि ये देखिए किस तरीके से कमांडेंट दबाव में और थाना भी दबाव में भेदभाव किया जा रहा है। ये देखने का मिल रहा है कि ये साहब कौमेद द्विवेदी जी जो कि 11/10/2023 को रात 12 से 3 के पहरा थाना डकोर जालौन में महिला हेल्प डेस्क में राइफल अलग पड़ी है, मोबाइल हाथ में चल रहा है, सिर मेज पर रखकर सो रहे हैं तथा दूसरे वीडियो में गृह विभागीय नियमों का यह विभागीय नियमों का ताक पर रखकर 23 के विधानसभा निर्वाचन में ये ड्यूटी डकोर से छोड़कर गुड्डू शर्मा लहर भिंड मध्य प्रदेश आए दिन चुनाव प्रचार कराने जाते थे और थाने में अपना आतिथ्य बनाए होने के चलते लेट लपेट ड्यूटी पर भी जाते रहे हैं। कभी कभार गैर हाजिर भी हुए हैं जो चुनाव प्रचार में साफ दिख रहा है। यह वीडियो में यह स्वयं वोट मांगते बोलते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो जिसके मोबाइल से यह उपलब्ध हुआ है वह रहा, जबकि विभागीय नियम है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संपर्क नहीं रखेंगे। इसके बाद भी यह मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव ड्यूटी में गए तो वहां भी प्रचार प्रसार ड्यूटी के समय सादी वर्दी में प्रचार प्रसार करते रहे हैं। इनके साथियों द्वारा बताया गया था कि ये वहां के स्थानीय लोगों को चुनाव प्रचार में गए थे, लेकिन इनका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। कृपया करके बगैर भूल इस पर तत्काल कार्रवाई करें। ये प्रदेश जवानों का वीडियो बनाकर शोषण करवाता रहा है और जालौन में तमाम लोगों को जाके पोस्ट पर इसका क्या अधिकार है कि लोगों का वीडियो सोते हुए बना के और कमांडेंट और बीओ के उस पे भेजता रहता है। तो ये उसमें जब नोटिस जाती है तो उसमें सौदा इसके द्वारा होता है, कौमेद द्विवेदी के द्वारा होता है। उसमें बीओ भी खाते हैं और उसमें ये कौमेद द्विवेदी बराबर का हिस्सा लेके ये कार्य करता रहता है। अपना पॉइंट छोड़ के दूसरे के पॉइंटों पर रात्रि के समय ये घूमता रहता, वीडियो बना लेता, भेज देता। अब इसका जो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा और इस पे क्या शासनादेश है कि इधर ये ड्यूटी करे उधर प्रचार प्रसार करे। ये ड्यूटी के पीरियड में भी मध्य प्रदेश जाता रहा और लेट लपेट आता रहा और देखिए राइफल पड़ा है कहाँ, मेज दूर रखा हुआ है और मेज पर सर धर के सो रहा है। ये कितनी लापरवाही है, इस पे कमांडेंट महोदय जी को ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। और अभी इसने लेटर पैड जारी किया था, ये कहां से जिलाध्यक्ष है, इससे अथॉरिटी मांगी जाए, इसको कौन जिलाध्यक्ष बनाया है ये पहले देख लिया जाए। और आज पिछले से लेके आज फिर दोबारा जो है मैं अध्यक्ष है, मेरा बनाया हुआ ये अध्यक्ष नहीं है, अपने को लेटर पैड जारी करके लोगों को गुमराह करता है। सीधा ये डकैती समझो डाल रहा है और गुमराह करके धन वसूल करता है जवानों से
और इसकी कौन सी अथॉरिटी है कि ये लोगों से चंदा लेने का कार्य कर रहा है। इसमें हमारे बीओ भी भागीदारी है और एक ब्रजेश का बीओ है जो आज 2 कंपनी डकोर और कई कंपनियों का ये कारभार देख रहे हैं। अभी 2-3 महीने के लिए हटाए गए थे, लेकिन क्या फायदा है कि इन्हीं 2 कंपनियों में आज 14 साल से बना हुआ है। इस पे कमांडेंट साहब को अवगत कराने के बाद इस पे क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं। यदि कांग्रेस और ये बीओ को नहीं हटाएगा तो हम प्रदेश से आके शांतिपूर्वक हम जिला कमांडेंट कार्यालय पर बैठेंगे और कांग्रेस के द्वारा जो कृत्य किया गया है इसको देख करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। राइफल कहां पड़ा है, हाथ में मोबाइल किस तरीके से चलाक कैसे मेज पर मत्था पड़ा हुआ, ये राइफल बिल्कुल तमाशा बना दिया। यदि कोई अपराधी तो जान भी इसका जाएगा और राइफल भी जाएगा और उस राइफल से कितने और गलत काम हो जाए, अपराध कर डाले अपराधी, इसका कोई पता नहीं। इस पे तत्काल ध्यान दिया जाए। कमांडेंट महोदय से मैं बार बार निवेदन करता हूं और मैं अभी जो इन्होंने लेटर जारी किया है इनसे अथॉरिटी मांगिए, किस अथॉरिटी के तहत ये लेटर जारी कर रहे हैं, क्या इनका अधिकार है। और लेटर जारी जिसमें और हैं पूरी कार्यकारिणी, इनसे सबसे जवाब लिया जाए यदि गलत हैं। और मैं सारे कागजों के साथ हूं और ये इनको सबको जत्ते कार्यकारिणी अपने मुंह जबानी बनाए हैं, इनको सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इनको सजा के तौर पे, क्योंकि ये सीधा 420 का मुकदमा बन रहा। इस पे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उधर उसमें कितना बड़ा लापरवाही, पहरा के समय पहरा पर लेके राइफल सो रहे हैं। ये गुड्डू जो है इनका प्रचार जो है करते हैं और प्रेशर डलवाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। और गुड्डू जी मैं बात करूंगा कि ऐसे लोगों का साथ देके आप अपनी छब को डाउन कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा गुड्डू जी से, बीजेपी के, और जिला अध्यक्ष जालौन से बात करूंगा जो बीजेपी के हैं। ऐसे लोगों का साथ देके और जालौन के पूरे जवानों को निराशा दी जा रही जवानों, तो एक को प्रसन्न रखोगे 99 छूटेंगे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। मैं इनका साथ को न दे, और नहीं तो भाई साथ देंगे। मैं आगे भी लिखना लेटर जानता हूं और लिखूंगा और इस पे कार्रवाई हम करवाएंगे। यदि हमारे कमांडेंट साहब इस पे बीओ को नहीं हटाते हैं, ब्रजेश को, उन दोनों कंपनी से, तो हम लोग फिर आगे कदम बढ़ाएंगे जो भी हमें बढ़ाना है। हम अभी जो इन्होंने लेटर जारी करके अपना लेटर जिला अध्यक्ष का जारी किया सैन के द्वारा, ये कैसे लेटर छपवा के और कैसे जारी कर रहे हैं, किस अधिकार, किस नियम, किस कानून के तहत ये कर रहे हैं, और चंदा लिया जा रहा और एक रसीद भी नहीं देता है, इसके पास है भी नहीं। और ये जिला अध्यक्ष फर्जी अपने को लगा के और पूरे जालौन की तहसील भी कर रहा और लोगों का झूठा वीडियो बना सोते हुए और अपनी पॉइंट छोड़ के दूसरी पॉइंट में ताक में रहता, कहां से पैदा हमको मिले, पैसा पैदा करें मिले, अपनी पॉइंट छोड़ के दूसरी जगह जा करके ये वीडियो बना और बीओ इनके पास भेज के उसको कारण बड़ा नोटिस, और नोटिस के बाद सौदा होता है। ये माननीय श्रीमान जी से मैं उम्मीद करता हूं, कमांडेंट महोदय जालौन से, राजेश जी से, कि इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके वजह से आपका छप बढ़िया है, उसको ये धूमिल कर रहा है, तो पूरे जिले के जवान इससे नाखुश हैं और इस पे आप वोटिंग करवा सकते हैं इसके खिलाफ। कितना अच्छा है, कितना खराब है। तो ये इन दोनों के विषय में बीओ और एक अवैध द्विवेदी के इनसे आप मांगे, दबाव में जहां पे आते हो, प्रदेश, जिला नहीं पूरा प्रदेश कमांडेंट
के साथ खड़ा होगा। आप इसका दूध और पानी करिए ये, क्योंकि आप होमगार्ड जिले के होमगार्ड जवानों के आप अधिकारी हैं। तो मेरा यही कहना है। और यहाँ पर लखनऊ में भी देखिए कितना गोलमोल हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक राम शंकर है 1306 राम शंकर नगराम से, और ये सीतापुर बॉर्डर पर उसकी ड्यूटी 4 महीने से लगाई जा रही, जो 80-90 किलोमीटर बैठता है। जो पैसा दे उसका सॉफ्टवेयर उठा लेता है, और जो पैसा नहीं देता है उसका सॉफ्टवेयर नहीं है। कैसा सॉफ्टवेयर है? पैसे वालों का सॉफ्टवेयर है, गरीबों का नहीं है। और पॉइंट बिक रहे पहले से, इस अगले महीने का पैसा एडवांस कमांडेंट गोमती नगर के वहां पहुंच रहा है, और दलाल लोग लगे हुए हैं वैतनिक के। ये टेंडर कहाँ का चाहिए पॉइंट। और देखने वाली बात है, जो होमगार्ड जवान कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार तो ये वैतनिक और अवैतनिक कर रहे हैं। इनको बदला नहीं जा रहा, इनको उसी पॉइंट पर लगाया जा रहा, बराबर देखने को मिल रहा। एक जगदीश कंपनी कमांडर सचिवालय में जो 20-25 साल से कंटिन्यू वही चल रहा है, और वहां के जवान भी बराबर चल रहे हैं। और कुछ जवान आते नहीं, जिनका 15,000 ये लेते हैं, 10,000 उसको देते हैं जवान को। कुछ आधे दिन आते हैं, और कुछ मनमाना बराबर चलने के लिए 3,000 रुपया, 2 से लेकर 3,000 रुपया तक दिया जा रहा। और कई ऐसे कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर हैं जो काफी से उनको वही बराबर लगे हैं। होमगार्ड हैं कुछ जो पैसा देके कमिश्नरी ऑफिस में, 2 जवान ऐसे हैं कि 25 साल से ऊपर हो गया, और वहां पर एक रमेश कालिया है जो वहां पर साइकिलों को हटाता है, और वकीलों को वर्दी पर और कैब के साथ ताहत मैंने देखा है कि 5 छूते हुए देखा। ये तनाव बताते हैं, वर्दी का यही है सम्मान। तो वो चूकता नहीं, मैं कई बार उसको समझा चुका हूं। लिहाजा वहां पर वर्दी का शर्मसार किया जा रहा है, और जौन वहां पुराने हैं कमिश्नरी ऑफिस में, वहां से हटाए जाए। ये मांग मैं जिला कमांडेंट लखनऊ से कर रहा हूं। और इस बार जो ड्यूटी 12 बजे निकली है 30 को, ये सौदा होने के बाद लिस्ट जारी की गई है। ये तमाशा देखिए। तो ये कब सुधरने वाले हैं? जब ये होमगार्ड जवान ऐसे हैं जिनका देखिए लोग डरों में मर रहे हैं, अपना पैसा और डर। अभी BSNL का पैसा एरियर का पड़ा है, और कोई के लिख के एसोसिएशन का देने की हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन वो हिम्मत हमें गन्ना संस्थान के जवान दिखाए, वो नैडा के दिखाए। हमारा पैसा है, हमें मांगने का लेने का हक अधिकार है। और उसके बाद अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो अपने साथ, अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ भविष्य का चौपट कर रहे हैं। रही बात एसोसिएशन जिनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा, वैतनिक को उनकी जेबों में दिए जबरदस्ती डाला जा रहा, और एसोसिएशन का काम एक हाई कोर्ट कई केस चल रहे हैं वो लड़ी जा रही। 28 दिन पेंडिंग काम है, वकील आता है, मुंशी आता है, वो काम है। मीडिया बंद लोग आते हैं जो तुम्हारी सबके शोषण की आवाज उठाते हैं, सरकार तक भेजते हैं, विभाग तक भेजते हैं, देश से प्रदेश तक भेजते हैं। इसके बाद एसोसिएशन ना आएंगे, ना बताएंगे, ना साथ देंगे, ना सहयोग देंगे। तो ये ऐसे लोग कुछ हैं 20% काम में आ रहे हैं, लेकिन 80% वो न देते हैं और गुमराह करते हैं। दूसरी बात, ये शोषण हम नहीं करवा रहे हैं, ये स्वयं होमगार्ड स्वयं करवा रहे हैं।
और अपने संगठन जहां से हमदर्द है, जहां से न्याय हक दिलाने का कार्य, जहां से शोषण और भ्रष्टाचार समाप्त करने का वो एसोसिएशन है, वहां पर आते नहीं। तो गुलामी छोड़ दो, गुलामी के जंजीरों से मुक्त होइए। मैं मुक्त करना चाहता हूं और आपका हक अधिकार दिलाने का कार्य करता हूं। अभी जो लड़ाई लड़ रहा हूं, जो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो दिया नहीं, तो ना तो वेतन ग्रेड लगाया, अन्य प्रदेशों में है, और ना वो 18,000 मजदूर का लगा दे दिया, वो नहीं दिया, और भत्ते देने के लिए पूरा कहा गया था, वो नहीं दिए। अब तो और बढ़ा होगा, तो वो वेतन पड़ेगा 7.5 से 8 के बीच बढ़ेगा, और वो एरियर मिलेगा जो शायद सपने में नहीं सोचा होगा। अभी तक मिलेगा, जब तक कम दिए हैं 16 तक वो लगेगा, और इधर पूरा देना पड़ेगा। इन्होंने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के कानून का उल्लंघन किया है। इसके बाद हमारा होमगार्ड सत्य दोषी दिख पड़ रहा, वो साथ न देना चाहता, न सहयोग देता। कुछ ऐसे हैं न दे रहे हैं और न देने दे रहे हैं, गुमराह हुए कर रहे हैं। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करना उनको आता है, और संगठन को कमजोर करने का कार्य करते हैं। ये संगठन आज है तो तुम्हारी पहचान बनी है देश प्रदेश में, नहीं तो होमगार्ड को किस निगाह से पब्लिक देखती थी, किस निगाह से ये अधिकारी देखते थे। आज सम्मान अधिकार मिलने लगा, वो एसोसिएशन दिलाया है। और हमारे न्याय मंत्री जी, न्याय मूर्ति को धन्यवाद बधाई दीजिए, मीडिया को धन्यवाद बधाई दीजिए। और ये एसोसिएशन के आप हमें बधाई ना दे, लेकिन हमारी टांगे मत खींचे। हम नहीं कहते हैं, तो तुम्हारी हक और अधिकार की, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ी जा रही है आज। उसके बावजूद हमको कुछ जिले दिखाई पड़ रहे हैं जो सहयोग कर रहे हैं, और कुछ बिल्कुल मौन धारण बैठे। लेकिन एक बात रखो, अब तक कंडीशन मैंने उस 3,74,100 रुपया कोर्ट फीस जमा किया है। अब इस बार उस आदेश साथ अपने लेटर पर हमें मेंशन करना है विभाग और सरकार को। चाहूंगा बढ़ाऊंगा और चाहूंगा पूरा प्रदेश करा दूंगा, और नहीं तो फिर वतन है। मेरी निगाह में है कौन एसोसिएशन साथ दे रहा और कौन नहीं दे रहा, मेरे सब कुछ निगाह में है। तो आने वाला ये, अब मैं बार बार कह रहा हूं, फ्री की चाट अब मिलने वाली नहीं है। अपने कृत्य पर ये होमगार्ड जो सोच रहे हैं, वो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक दिला दिन हम कहें भाई इनको विश्वास आ जाए, उसके बाद नहीं सुधर रहे हैं, तो इनको सुधारना हमको आता है। फिर मैं दोषी नहीं होंगे, खुद के दोषी होंगे। और ये भ्रष्टाचारी, चाहे वो अवैतनिक हो चाहे वैतनिक हो, सुधर जाए, और वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहे। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं। और विशेष लखनऊ के कमांडेंट अभी नहीं, अभी तो मैं थोड़ा मिर्जापुर कमांडेंट, उन्नाव कमांडेंट भी हो, आगरा तो घेरे में आ ही गए हैं। ये तीनों कमांडेंट बच नहीं पाएंगे, इनके खिलाफ हम FIR जरूर कराएंगे, और इनको पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में भेजेंगे। और मेरा कहना एक और है कि ये जितने भ्रष्टाचारी पैसा दो, मुझे खबर करो, मैं रंगे हाथ इनको पकड़ाऊंगा, रंगे हाथ इनको उठवाऊंगा। जो एंटी करप्शन उठा रही, तुम्हारे लिए हम तैयार हैं, सारा इंतजाम है। तो आप लोग अपना हक अधिकार, और जिनका एरियर पड़ा है प्रदेश में, और जो अब मृतक आश्रित में नौकरी और पैसा नहीं पाए, वो एसोसिएशन के पास आए, और हम दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं, दिलाएंगे अभी ये। लेकिन जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, समझ लो। जैसे साहस है, जैसे अंदर डर भय नहीं है, वही प्राप्त कर पाया है। बाकी खा लिए हैं और सो लिए हैं, ड्यूटी कराए हैं, और बच्चों को आगे भविष्य तय करना उनको नहीं आया। कल वो बच्चे इनको जवाब देंगे। खुद मजा अपनी जिंदगी तक किए, बच्चों को भिखारी
बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं, तुम तो मजा कर रहे हो, लेकिन बच्चों को सोचो। उस दिन जान पड़ता है जिस दिन खाली हाथ रिटायरमेंट करके भेज दिए जाते हो और कोई दिखाई नहीं पड़ता है वैतनिक का। उस दिन समझ में आता है आज को किए होते तो कुछ घर लेके जाते, कल बच्चे खुद तुम्हें जवाब देंगे। इसके बाद सबके अंदर विचार अपने अपने होना चाहिए। मैं पूरे प्रदेश के लिए कह रहा हूं, अपने संगठन को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए, जहां से हक और अधिकार और आपका सम्मान तो मिले रहा और मिले, और आपका शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार खत्म हो। आप एसोसिएशन की आवाज बने, आप समर्थन करें। मैं तो ये देखता हूं कि किसी की 2-3 छोड़ के किसी की औकात नहीं देखा है कि वो अपने सच्ची लड़ाई के लिए समर्थन करे। बोलना नहीं आता है कि अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे इतने बोल दो, डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, आवाज एक बड़ी होती है। तो ये एसोसिएशन हर जगह 10 कदम आगे है, पीछे है तो हमारे ये जत्ते अवैतनिक और हमारे जवान दोषी हैं, जो वो अपने फायदे के लिए तमाम होमगार्ड जवानों की जिंदगी के साथ वैतनिक अवैतनिक खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी सरकार, अभी कोर्ट, हाई कोर्ट कहा है इनकी नियमावली बना तैयार करें, क्या बन रही? हम निकाले बैठे हैं। वर्दी का बहुत लोगों को पिछला भी नहीं आया, और प्रदेश में मृत्यु दर बढ़ रही, सरकार ध्यान दिया लेकिन ये विभाग फिर भी नहीं दिया ध्यान। हर थाने पर हर जगह इनकी बैरिकेड होनी चाहिए आराम के लिए। एक तो इधर 70-80 किलोमीटर दूर चल के दूसरी तरफ अवैतनिक वैतनिक उनको जीने नहीं दे रहा है। कोई न कोई तरीके से उनको जोंक की तरह ब्लड खींचा जा रहा है। एक टेंशन वो, दूसरा दूर दूर भेजने का कारण है कि होमगार्डों की मृत्यु दर बढ़ रही दिन पर दिन, क्योंकि इनको आराम नहीं मिल रही है। तो चलते चलते एक तो वो सोचते रहते और फिर वो इतना चल देते हैं कि रोड पे वो सोचते सोचते और नींद में आके ये नहीं जानते घर पे हैं कि हम रोड पे चले। एक्सीडेंट और ये अटैक काफी यही कारण है। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं, मेरी आवाज यदि पहुंच रही तो उस पे संज्ञान ले और होमगार्ड के साथ न्याय जो कार्रवाई करें वो न्याय हित में हो, और होमगार्ड का ये शोषण और अत्याचार भ्रष्टाचार ये बंद हो। कुछ इनको ऐसा कुछ नियम कानून बनना चाहिए सरकार की तरफ से, जहां से हेडक्वार्टर से लेके पूरे प्रदेश के कमांडेंट बीओ और वैतनिक ये अवैतनिक होमगार्डों को जीना दूभर किए हैं और ऐसा पनिशमेंट देते हैं कि दूसरे की रूहें कांप जाती है, वो अपनी जबान नहीं खोलता है। तो मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, साफ स्तर छवि वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक खबर, क्योंकि मैं फरियाद कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, हमारे मंत्री जी तो सुनने वाले नहीं हैं, वो तो वैतनिक के हैं। मैं बार बार कहा हूं वैतनिक का मंत्री अलग हो है और वैतनिक का कोई है नहीं। कम से कम हमारे वो मंत्री हों अवैतनिक के लिए, ताकि सरकार तक हमारी खबर तो पहुंचे और हमारे मंत्री और विभाग वहां तक हमारे जवानों को और हमारी आवाज और लिखा पढ़ी को बीच ही में इसको नष्ट कर देते हैं। मेरा निवेदन बारंबार है कि उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पे कुछ विचार करे और इन भ्रष्टाचारियों पर ये बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश भ्रष्टाचारियों के खिलाफ के कार्य इनके काले कारनामे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है कि भ्रष्टाचार कोई भी हो, कितना ताकतदार, इस भ्रष्टाचार करने वाले का कोई रियायत नहीं और भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता इस भ्रष्टाचार पर ध्यान दें, विशेषकर उत्तर प्रदेश होमगार्ड डिपार्टमेंट की तरफ। तमाम मृत्यु वाले पड़े हैं जिनका ना एरियर दिया गया, ना उनका जो
अनुकंपा राशि वो मिली, ना नौकरी दी गई है। उन पर दूसरे लोगों को भर्ती करके अच्छा पैसा पैदा कर रहे हैं। जो ओरिजिनल है विकलांग लोग, उनको लिया नहीं जाता। अभी मुरादाबाद गोरखपुर में पकड़ा गया, और जो सच हैं उनको किया नहीं गया, और अच्छे उनकी जगह पर जो ठीक ठाक है उनको भर्ती पैसा लेके कर दिया गया। ये जीते जागते प्रमाण है गोरखपुर में जो कमांडेंट किया था। तो इस पे ध्यान दिया जाए, और देते हुए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विशेष आग्रह कमांडेंट संतोष कुमार दोहरा हरण किया। उधर 1 लाख रुपया मांग रहे थे सजी निवास से, राम निवास से, और 1,24,830 रुपया फर्जी साइन से सरकार का खजाना किया है। इधर होमगार्ड को लूटा जा रहा, और इधर सरकार का खजाना खाली किया जा रहा। ये मंत्री जी हमारे हाथ धरे संतोष, पश्चिम में उनको ठेका दे दिया गया। उनका कहना, मैं सुबह साग से लेकर दूध सब्जी जो कुछ डेली पहुंचाता हूं। कमांडेंट हमारे इस पे फोन रहे हैं, कमांडेंट हमारे मंत्री जी बड़े उनके पर मेहरबान है इस समय। यही कारण है कि हमारे होमगार्डों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। 80 90 किलोमीटर चारों दिशाओं पे, ब्लाक में वही ब्लाक, वही ब्लाक से वही ब्लाक, और जबकि आदेश है नजदीक के ब्लाक स्तर पर उनकी ड्यूटी लगाई जाए। महिलाओं की 40-40 किलोमीटर दूर लग रही, इस पे बदलाव होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर उसका उठा लेता है जो पैसा दे रहा, और जो नहीं दे रहा उसका सॉफ्टवेयर नहीं उठा रहा। चाहे वो उन्नाव हो, उन्नाव में देखिए 1500 रुपया मांग रहे थे इनके खिलाफ। और क्या होना चाहिए, ये सरकार विभाग को ध्यान देना चाहिए तीनों बीओ कमांडेंट के खिलाफ। और 20 को वहां से 19 तक पैसा मिल गया, लेकिन 19 तक इनका लेटर है, इन्होंने आमद करवाई है हर थाने पर। और इधर और मिर्जापुर मुजरा सुनने है वर्दी पर, और उधर 9 साल बच्चे की हत्या में 2 लाख रुपए लेके उसको बहाल किए। फिर एसोसिएशन ध्यान में आया तो इन्होंने उसको फिर सस्पेंड किया। तो इन तीनों कमांडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के मंडल कमांडेंट के बगैर कैसे बहाल हो गया हत्यारा वो ओम प्रकाश मिर्जापुर का। तो इन कमांडेंट तीनों कमांडेंट और बीओ पर सख्त ध्यान दिया। वहां सुखचंद मिश्रा कमांडेंट तराई मिर्जापुर में, और यहाँ पर 3 बीओ, और ये मनोज कमांडेंट अपने घमंड पे भी ये सस्पेंड था, 2 साल बाद आया तो हरदोई भी लूट रहा, और उन्नाव भी। वहां एक दलाल मिल गया है, आप देखे होंगे। अब वो पहले यूं लूटा, फिर उसके बाद वो भगवान को नहीं छोड़ रहा, भगवान भोलेनाथ का चंदन लगा के और अब लूटना चालू करा। और ड्यूटी पिहानी में है, और कमांडेंट उस झूठा अपना प्रदेश सचिव कहने वाला झूठा वो इधर होमगार्डों को तहसील रहा, और उधर कमांडेंट ने अपने पास रखा है जो दलाली कर रहा। यही काम आगरा का है, यही काम कुछ नोटिस झांसी का है, और झांसी पर अब ध्यान देंगे हम, बहुत जल्द वहां बहुत नोटिस मिल रही। तो इनको सबको पूरे प्रदेश के भ्रष्टाचारियों पर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, ये प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष निवेदन करती है, यदि आवाज पहुंच रही तो इस पे एक बार निगाह डालते हुए और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।